हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय 7 है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो इस वीडियो में हम इसके जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं वो सॉल्व करेंगे बच्चों। उनका उत्तर आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और अगर आपको इससे संबंधित आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में डालें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक एक बच्चों। तो इसमें कार्यपत्रक एक में देखिए क्या कहता है। ये जो आपको ये चित्र दिखाए गए हैं इनमें से बताना है, जैसे गाय है, कबूतर है, बाघ है, हिरन है और कुत्ता है। तो इनमें से कौन सा जंतु जो है वो भारत में, हमारे देश में कम संख्या में है बच्चों। तो ये प्रश्न है, तो इसका आंसर है बाघ। बाघ जो है बच्चों, उसकी समस्या संख्या बहुत कम हो चुकी है हमारे देश में। फिर उसके बाद है, इनकी संख्या कम क्यों हो गई है? क्योंकि जंगल काट दिए लोगों ने। जंगल काट दिए तो उनके घर उजड़ गए, इसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं बच्चों। या लोग उनका शिकार कर लेते हैं, ये भी इसका कारण है। फिर उसके बाद है, क्या इनकी संख्या कम होने से हम पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ पड़ेगा बच्चों। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर जंगल में शेर नहीं रहेंगे तो जो हिरनें होंगी, खरगोश होंगे, इस तरह के जो जानवर हैं वो सारे जंगल के घास को खा जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ जाती है और इससे जंगल भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जंगल में शाकाहारी भी होने चाहिए, मांसाहारी जीव भी होने चाहिए, बाघ या शिकारी जंतु भी होने चाहिए, तभी वो संतुलन बना रहता है। फिर उसके बाद है, इनकी संख्या बढ़ाने का कोई तरीका क्या है? जंगली जानवरों की संख्या बढ़ाएं जंगल में, तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हमें जंगल लगाने पड़ेंगे और जंगल में पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे और वहाँ पे कोई भी शिकार ना कर पाए ऐसे कानून हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है। और प्रदूषण को कम करना पड़ेगा बच्चों, जिससे जीव जंतु मरते जा रहे हैं। फिर कार्यपत्रक 2 है आपके पास बच्चों। तो ऊपर चित्र दिखाया गया है, तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है ये। तो इस चित्र में देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। जिराफ है, भालू है, शेर है, ठीक है, बंदर है। तो इस तरह के जीव जंतु दिख रहे हैं आपको। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या इसमें ऊपर डायनासोर दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है नहीं। डायनासोर तो इस पिक्चर में है ही नहीं। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि डायनासोर जो है इस धरती से खत्म हो चुके हैं। तो ये प्रश्न अगला यही है कि क्या धरती से डायनासोर खत्म हो चुके हैं? तो हाँ, हो चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, और कौन से जीव जंतु हैं इस धरती पे जो खत्म होने की कगार पर हैं? तो इसमें बाघ है, चिड़िया है। तो वो खत्म क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो मनुष्य ने जितनी ज़्यादा तरक्की की है, उन्नति की है, उस उतना ज़्यादा वो जंगलों को काट दिया उसने। प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा केमिकल्स का उपयोग हो रहा है, जिससे जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका कारण है। फिर अगला कार्यपत्रक है आपके पास, तीसरा और चौथा है। तो आपने तीसरे कार्यपत्रक में आपने क्या करना है बच्चों? आपने अपनी पसंद के पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार से या पुरानी किताबों से काट के अपनी पुस्तक में चिपकाने हैं। ठीक है। जो जीव जंतु जो आपने जंगल में देखे या जो पेड़ पौधे आपने कभी देखे। ठीक है। फिर कार्यपत्रक 4 है। इसमें क्या कह रहा है ये कि आपने हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके नाम बताने हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। तो कहाँ कहाँ पे है बच्चों? एक तो यमुनानगर में है कलेसर नेशनल पार्क, यानी यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो यमुनानगर में है हरियाणा में।
ठीक है। और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुड़गांव में है बच्चों। कहाँ पे है? गुड़गांव में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में। तो ये दो नेशनल पार्क हैं हमारे पास हरियाणा में, ठीक है, जहाँ पे जंगल भी हैं और जंगली जानवर भी हैं। अगला कार्यपत्र कैसी में पांचवा, सचिन का घर समुद्र के किनारे है, एक मछुआरे का बेटा है वो, और जाल में फंसने वाले मछली के अलावा दूसरे जीवों को उसने समुद्र में वापस फेंक दिया। तो उसने क्यों फेंका उनको समुद्र में वापस? ताकि वो मर ना सकें, क्योंकि उसको तो मछलियाँ पकड़नी है, केवल मछली से मतलब है उसको। और लेकिन दूसरे जीव जंतु भी अगर फंस जाते हैं ना, केकड़ा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें अगर फंस जाती हैं, तो उसने समुद्र में वापस डाल दिया। क्यों डाला? ताकि अगर वो बाहर ही फेंक देता तो वो मर जाते बिना पानी के, तो इसलिए उनको बचाया उसने। ठीक है, तो उसको तो मछली लेनी थी, मछली उसने ले ली। फिर उसके बाद है, हम जीवों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? तो हमें एक तो उनका शिकार नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, और उनकी मदद करनी चाहिए। मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं हम उनको खाना दे सकते हैं बचा हुआ, ठीक है। या अगर उनको चोट लग जाती है, कुछ इस तरह से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनको हम कुछ उनकी थोड़ी बहुत देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। छठा कार्यपत्रक भी है इसमें, तो ये देख लेते हैं। दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, देखिए, एक तरफ जंगल है और एक तरफ रेगिस्तान है, ठीक है। तो एक तरफ कहाँ क्या है बच्चों? जंगल, और एक रेगिस्तान। तो आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है चित्र? तो सभी जंगल को ही कहेंगे बच्चों, क्योंकि रेगिस्तान में तो कोई जाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो जो जंगल है, जंगल का चित्र आपको अच्छा लग रहा होगा तो जंगल ही लिखेंगे। अगर आपको रेगिस्तान का अच्छा लग रहा है तो रेगिस्तान भी लिख सकते हो, लेकिन रेगिस्तान में जाके आप फंस जाओगे, ठीक है। जंगल में तो आपको हरे भरे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, पानी भी मिल जाएगा, फल भी मिल सकते हैं। तो चित्र दो की स्थिति किस कारण से हुई, यानी जंगल रेगिस्तान क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब उनमें से हम पेड़ पौधों को काट लेते हैं तो वहाँ वर्षा नहीं होगी और वो रेगिस्तान बन जाता है, तो पेड़ पौधे काटने के कारण। तो अगर हम पृथ्वी चित्र दो की तरह हो गई तो क्या होगा बच्चों? अगर इस धरती पे, पूरी धरती के ऊपर रेगिस्तान हो गया, तो क्या हो जाएगा? सभी जीव जंतु मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ वर्षा भी नहीं होगी, वहाँ खाने पीने का कुछ हमें मिलेगा नहीं, सभी जीव जंतु मर जाएंगे। तो इसलिए इस धरती को बचाने के लिए हमें इस पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें रेगिस्तान को दोबारा से जंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ताकि जहाँ अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, और फिर वहाँ जीव जंतु सभी आ जाते हैं बच्चों। तो इसलिए रेगिस्तान को भी हरा भरा करने के लिए हमें वहाँ पे पेड़ लगाने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे है कार्यपत्र क्या नहीं। तो इस अध्याय में इतने ही कार्यपत्रक थे बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।